तो दोस्तों, शिवा कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने पूरा सेंटेंस को रिवाइज किया। अभी हम फ्रेज को पढ़ने वाले हैं एक पार्ट में। आइए देखते हैं फ्रेज क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। मतलब कि शब्दों का एक ऐसा समूह, कुछ शब्द मिलके एक ऐसा अर्थ बनाए जिसका अर्थ हो लेकिन पूरा पूरा अर्थ ना निकले, उसे फ्रेज कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। मतलब एक वाक्य का अंश, एक वाक्य में सेंटेंस का ही पार्ट होता है। वो बात समझ में आई? वाक्यांश कहलाता है। फिर अभी लिखे हैं शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ होता है किंतु पूर्ण नहीं, क्या कहलाता है? वाक्यांश कहलाता है। और सीखेंगे बच्चों, फ्रेज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। यह एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? सेंटेंस का, आपके वाक्य का पार्ट होता है, भाग होता है। इट हैज ए डिफिनिट मीनिंग, जिसके पास एक निश्चित अर्थ होता है। आप उसके अर्थ को चेंज नहीं कर सकते हो, उसका जो अर्थ होगा वो निश्चित होगा। विच इज अंडर बिटवीन लाइन्स, जो अंडर बिटवीन लाइन का मतलब होता है बच्चों छिपा होता है। जो क्या होता है? छिपा हुआ। आपको कहीं पे फ्रेज लिखा मिल जाए तो उसका अर्थ वो नहीं होता जो वहाँ पे लिखा होता है। बात समझ में आई? यानी कि जो लिखा होगा वो सेम उसका अर्थ कदाप नहीं होगा, उसका अर्थ छिपा हुआ होगा। किसका? फ्रेज का। बात समझ में आई? फ्रेज क्या होता है? पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस का वो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, और इसका एक डिफिनिट मीनिंग होती है, निश्चित अर्थ होता है, जो क्या होता है बच्चों? छिपा हुआ होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाना चाहेंगे। कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आइए इसको देखते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। जैसे कि बच्चों, एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब होता है प्राइवेट प्रॉफिट। मतलब एक कुल्हाड़ी किसकी? ग्राइंड, तेज की धार की कुल्हाड़ी, इसका क्या मतलब है? प्राइवेट प्रॉफिट, निजी स्वार्थ। दूसरा है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, मतलब एक सेब, सेब क्या? डिस्कार्ड, डिस्कार्ड मतलब होता है बच्चों बहस, बहस का एक सेब। इसका क्या? इसका अर्थ हो जाएगा काज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़। ए रेड लेटर डे, एक लाल रंग अक्षर का दिन। इसका क्या मतलब? कहीं कैलेंडर में देखो तो लाल कलर में कुछ दिखा हो, इसका मतलब वो क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो इसका अर्थ होगा इम्पॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन। वंस इन ए ब्लू मून, ब्लू मतलब बच्चों कह नीले चांद में एक बार, एक बार कब? जब चांद हो उसमें एक बार, कब क्या हो? नीला चांद एक बार। इसका मतलब क्या है? इसे कहते हो ईद का चांद होना, इसे ही वो कहा जाता है ईद का चांद होना। इसका मतलब होता है रेयर, मतलब दुर्लभ, कि बहुत मुश्किल से जो दिखे वो क्या होता है? वंस इन ए ब्लू मून। ऑन एंड ऑफ, चालू और बंद। वैसे तो अर्थ हो रहा है चालू एंड बंद, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? ऑफन, ऑफन मीन्स प्रायः। ये जो प्रायः घटनाएं होती रहती है उसे हम क्या कहेंगे? ऑन एंड ऑफ। इनसाइड आउट, इनसाइड आउट मतलब क्या होगा बच्चों? मतलब जो अंदर और बाहर की बातें सब कुछ जानता हो। टू नो ऑल अबाउट, टू नो ऑल अबाउट, जो सब कुछ जानता हो उसे बोलेंगे हम इन एंड आउट। नेक्स्ट है ब्लू ब्लड, नीला खून। ऐसा तो होता नहीं कुछ नीला खून, तो ब्लू ब्लड का मतलब होता है बच्चों फेमस। कभी ब्लू ब्लड आ जाए फ्रेज के रूप में, उसका मतलब होता है फेमस, फेमस मतलब प्रसिद्ध। ठीक, आगे आगे कोल्ड ब्लड, ठंडा खून। ठंडा खून का अर्थ क्या है? कि कोई क्रूएल हो उसके लिए आता है कोल्ड ब्लड, यानी कि निर्दयी। बर्न फिंगर, उंगली जलाना, जानबूझकर रिस्क लेना। ठीक है, टू टेक रिस्क विलिंगली, जानबूझकर किसी जोखिम को लेना बर्न फिंगर कहलाता है। थ्रो कोल्ड वाटर, ठंडा पानी फेंकना। थ्रो कोल्ड वाटर, ठंडा पानी फेंकना। इसका मतलब होता है बच्चों आपके रहस्य पर से पर्दा उठा देना। आपका कोई रहस्य है, आपके रहस्य को कोई पर्दा उठा दिया, यानी कि आपके रहस्य पर ठंडा पानी फेंक दिया, आपकी राज पर ठंडा पानी फेंक दिया। फिर आगे है ए व्हाइट एलिफेंट,
एक वाइट एलिफेंट मतलब सफेद हाथी किसी काम का नहीं, बेकार। महंगा होगा भाई, जो रेयर है एकाक है वो तो महंगा होगा, निश्चित सी बात है, लेकिन बेकार। इसका मतलब होता है कास्टली बट यूजलेस, महंगा किंतु बेकार। नेक्स्ट है ए बैड मैन क्वारल विथ हिज टूल्स। ए बैड मैन क्वारल विथ हिज टूल्स, इसका मतलब होता है एक बढ़ई अपने सामान से, औजार से लड़ता है। अर्थ तो यही हो रहा है, लेकिन इसका रियल मीनिंग होता है क्या, नाच ना आवे आंगन। बात समझ में आई? तो फ्रेज क्या होता है बच्चों? फ्रेज एक ऐसा शब्द होता है या ग्रुप ऑफ शब्द होता है जो पार्ट ऑफ सेंटेंस माना जाता है, सेंटेंस का भाग माना जाता है, जिसका एक डिफिनिट मीनिंग होगा, निश्चित अर्थ होता है। बात समझ में आई? तो सेंटेंस का पार्ट होता है क्या, फ्रेज। फ्रेज भी एक सेंटेंस का पार्ट ही होगा, वाक्यांश कहलाता है, और इसका एक निश्चित अर्थ होता है। बात समझ में आई? ठीक है, ओके।